भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं एस न्यूज टीवी। मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनकी 103वीं जयंती बड़ी धूमधाम से और उत्साह से मनाई गई। इसकी एक झलक भंडारा शहर स्थित गणेशपुर में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक स्थिराम जी केवट मार्गदर्शक इनके निवास स्थान पर देखने को मिली। आइए देखते हैं एस न्यूज चैनल के हमारे विदर्भ हेड सैयद जाफरी और विदर्भ रिपोर्टर अश्विनी सिंह की यह रिपोर्ट। मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनकी 103वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मनुष्य को एक ईश्वर का परिचय देने वाले अंधश्रद्धा, बुरे व्यसन, भ्रूण हत्या, जाति पाति भेदभाव को दूर करने वाले मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की 103वीं जयंती के अवसर पर भंडारा शहर स्थित गणेशपुर में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक स्थिराम जी केवट मार्गदर्शक इनके निवास स्थान पर बड़े धूमधाम से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जयंती मनाकर लोगों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस बीच SNS न्यूज चैनल के संवाददाताओं ने सेवक सेविकाओं से इस मानव धर्म पर ली प्रतिक्रिया। साथ ही SNS न्यूज चैनल के विदर्भ हेड इन्होंने इस परमात्मा एक मानव धर्म की सच्चाई की बयान। गणेशपुर स्थित केवट जी इनके निवास स्थान पहुंची है। आज मानव धर्म के परमात्मा एक मानव धर्म के संस्थापक बाबा जुमदेव जी इनकी 103वीं जयंती है और आज इस जयंती के अवसर पर यहाँ गणेशपुर में मानव धर्म के अवसर पर प्रोग्राम आयोजित किया गया है और हमारे साथ इस अवसर पर जुड़े हैं कुछ सेवकगण। तो आइए जानते हैं इस मानव धर्म के बारे में उनकी प्रतिक्रिया। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका परिचय। सर, आज ये जयंती के अवसर पर तो ये आपका कहाँ का प्रोग्राम है, क्या बताइए? बाबा की जयंती 103वीं है। जयंती के उपलक्ष्य में और बाबा के जो तत्व सबको नियम दिया है उस नियम से हमको सबको मानव जैसा चलने का है। जो बाबा ने हमको सिखाया है जैसे ये सब ये दूर किया है। और इनके परिवार व्यसन से ये हो गए थे, परेशान हो गए थे, वो शादी से उनका परिवार खुशी है, खुशी यही बाबा ने हमको सिखाया। वो उनको आदेश दिया है कि आप भी ये काम करो, हम भी इस काम भाव से ये काम कर रहे हैं। उसका परिणाम भी अच्छा दिख रहा है। लोग खुशी से जी रहे हैं, आनंदमय वातावरण उनका घर में परिवार सुख शांति से समाधान से जी रहे हैं। अभी जो इतने जो लोग हैं जो कि पीड़ित थे, अभी वो लोग सब सर, ये जो आपका प्रोग्राम है कितने जिलों में चल रहा है? आज जयंती के कार्य क्या ये तो चलते ही रहेगा ना। कहाँ तक है, जब तक है वहाँ तक चलने का है। हमारे साथ ये कैसे भी सब जुड़े हैं, उन्हें इस परमात्मा एक के माध्यम से कुछ मतलब फायदा हुआ है। तो आइए जानते हैं उनसे। सर, आप क्या बताएंगे? मैं SNS न्यूज चैनल विदर्भ हेड सैयद जाफरी। मेरा परिवार में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें मैं 1.5 साल कोमा में था और डॉक्टर लोग ने सब जवाब दे दिया था। तो उस समय मुझे बचने को उम्मीद नहीं था। तो केवट बाबा मेरे घर आए थे और आने के बाद मुझे 11 दिन बुलाए थे अपना घर में और मैं 11 दिन लगातार यहाँ पर आया था। और जैसे जैसे 11 दिन हुआ मैं ठीक होते गया और आज मैं जो भी हूँ, जो मुझे आप देख रहे हैं, ये एक सच्चाई है और यही हकीकत है। न्यूज़ चैनल में रहने के बाद डॉक्टर जवाब दिया था तो केवट बाबा ने मुझे यहाँ 11 दिन बुलाया तो मैं 11 दिन रहा और 11 दिन के बाद मैं ठीक हो गया हूँ। और उस साल से लेकर अभी तक मैं एकदम सही हूँ। इसीलिए आज मैं खुद आया हूँ केवट जी से मिलने के लिए। और मैं और एक बात की खुलासा कर दूँ, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में लोग बोलते हैं भगवान किसको बोला जाता है? जो लोगों के घर को बसाए, जो लोग दारू पीते हैं, रोड में गिरते थे, उन लोग दारू छोड़ दिए,
कितना परिवार उजड़ने से बच गया। तो केवट जी जो राम आज इस जयंती के अवसर पर बहुत सी महिलाएं भी सेविका है जो भी हम देख सकते हैं भारी संख्या में है। आइए जानते हैं उनके भी कुछ इस मानव धर्म के बारे में प्रतिक्रिया है। आम्ही या मार्गामध्ये आलो। आम्ही पण खूप दुःखी कष्टीच होतो। आपण या मार्गामध्ये आल्यावर आमच्या घरचे लोक आमचे पतिदेव खूप दारू पिऊन पीत होते। आता आम्ही या मार्गामध्ये आलो तर आमच्या पतिदेवांनी दारू पण सोडली। आम्ही आता सुख शांती समाधानीनं जगत आहोत आणि सगळं बोलतो। तुम्हाला किती वर्ष झाले मार्गात? मला 1999ला मार्गात आलो। माझे पतिदेव दारू होते तर बरोबर घरी बाबाच्या मार्गात आल्यावर और हमारे साथ इस जयंती के अवसर पर चौहान जी जुड़े हुए, आइए उनसे भी जानते हैं अपने, वो भी हमें हमारे चैनल को कुछ बताना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं सर। भारतीय समाज में आज जो आध्यात्मिकवाद है वो आध्यात्मिकवाद नए ढंग से बाबा जुमदेव जी ने हमारे समक्ष रखा। जैसे ये मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है कि मानव जीवन में जो आने वाले दुख है और क्लेश है उनको कैसे दूर करना, क्योंकि हजारों सालों से जो परंपरा आ रही है कि भगवत प्राप्ति कैसे की जाती है। तो हमारे हिंदू धर्म में भगवान कहाँ हैं, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें वेदों में महाभारत रामायण में बताई गई है। इसके ऊपर जाने के बाद भी बाबा जुमदेव जी को जो दुख थे उनके घर में, ये सब क्रिया करने के बाद वो दुख दूर हुए नहीं। इसका मतलब ये है उनको भगवत प्राप्ति का जो मार्ग उनको जो बताया गया था वो गलत बताया गया था, मगर एक इंसान ने उनको भगवत प्राप्ति कैसे करते हैं ये बताया। उसके बाद वैसी उन्होंने आध्यात्मिक क्रिया करने के बाद उनको भगवत प्राप्ति हुई। उसके बाद वो जो शक्ति थी वो शक्ति अपने पास न रखते हुए जन सामान्य के दुख भी दूर होना चाहिए, ये उद्देश्य लेकर हम देखते हैं कि जहाँ वहाँ जो गरीब तबकों से लेके बड़े तबकों तक लोग आज इस मानव धर्म में जुड़े हुए हैं और उनके दुख यहाँ तक कि जो पुराने विचार है, पुराने विचारों का त्याग करने के बाद उनके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आ रही है, उनके शारीरिक दुख दूर हो रहे। यहाँ तक नहीं कि विविध प्रकार के जो व्यसन थे वो व्यसन भी छूटे हैं, उनका आर्थिक स्तर बढ़ा है, उनके विचार प्रबल हुए। यहाँ तक कि दुनिया की तरफ देखने की सोच है वो सोच उनकी बदल गई है और अंधश्रद्धा से और व्यसनों से दूर करने का तरीका महान कवि बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म में बताया है। उसी मार्ग पे सभी लोग अपने ढंग से चलते हैं और अपना जीवन खुश करते हैं और उनके समझ जब दूसरा आदमी आता है उनके जीवन में जब दुख होता है तो वो दूर करने के लिए जो बाबा जुमदेव जी ने जो मार्ग बताया है उसका मार्गदर्शन करते और उनका दुख दूर करने की यहाँ कोशिश करते हैं। तो ये जमावड़ा देख रहे हो, ये खुशी का जमावड़ा है। ये जो भारतीय संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति में जो आध्यात्मिकवाद है भगवान की कैसी प्राप्ति करना, तो ये भगवान की प्राप्ति परंपरागत ढंग के ऊपर जाने के बाद ये जो भगवत प्राप्ति किया और ये प्रसाद सभी को बाबा जुमदेव जी ने सभी को हम सेवकों को बांट दिया, तो बहुत खुशी होती है। सर ये जो आपका मानव है परमात्मा सभी के लिए है कि इसमें कुछ ऐसे जाति ऐसा ऊंच नीच ऐसा नहीं, देखा जाता ये है? मानव धर्म में विषमता नाम की चीज़ें नहीं है। शारीरिक स्तर उसका कुछ भी हो, आर्थिक स्तर कुछ भी हो, सामाजिक स्तर कुछ भी हो और यहाँ तक कि शिक्षा शैक्षणिक स्तर कुछ भी हो, ये सब चीज़ें यहाँ की महत्व की नहीं रहती। यहाँ मानव धर्म में सभी का स्वागत है। यहाँ कोई भी जाति धर्म का आदमी आ सकता है, अपने और दुख दर्द यहाँ से दूर कर सकता है। तो यहाँ ऐसे प्रकार की कोई किसी ढंग की यहाँ बाउंड्री नहीं दी है बाबा जुमदेव जी ने कि ये मानव धर्म में इनका धर्म है उनका धर्म है। ये तो मानव धर्म में सभी के लिए समता प्रस्तावित करने का एक मार्ग है। जैसे कि आपने सुना है
ये मानव धर्म के जो भी परमात्मा में कोई अपने मतलब कोई अपनी शारीरिक समस्या को लेकर, कोई व्यसन को लेकर, कोई अपने घर की समस्या को लेकर, अनेक समस्या को लेकर इस मानव धर्म में किस प्राप्ति में है भगवान बाबा जुमदेव जी के चरणों पे है, उन्हें फायदा मिला है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस मार्ग की वजह से जो व्यसन है, अंधश्रद्धा है, वो भी काफी हद तक दूर हो चुका है। ये यहाँ से निकलेंगे जाएंगे गणेशपुर से होते हुए अखिल समाज, वहाँ में कार्यक्रम होगा, वहाँ बाबा के जीवन के ऊपर में कुछ बातें हो जाएंगी। बाबा कैसे थे, अभी कैसे हो गए, जनता कैसे उनकी बनाए, वो सब वहाँ हो जाएगा। ऐसे ने न्यूज चैनल पहुंचा है केवट जी की यहाँ पर, और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं। और विदर्भ रिपोर्टर अश्वनी के साथ सैयद जाफरी, गणेशपुर, भंडारा।